नमस्कार। उच्चतर शिक्षा निदेशालय पंचकूला हरियाणा की ओर से आयोजित आज की इस वर्चुअल क्लास में मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की हमारी इस ऑनलाइन पाठशाला में हमारे अध्ययन का विषय है हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण संस्मरण लेखिका महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित संस्मरण गिल्लू की व्याख्या एवं इसके सारांश का। तो आज के पाठ के अध्ययन के बाद हम महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गिल्लू संस्मरण के सारांश को समझ सकेंगे। गिल्लू संस्मरण के महत्वपूर्ण अवतरणों की व्याख्या पक्ष का अध्ययन कर सकेंगे। व्याख्या के साथ ही गिल्लू संस्मरण के साहित्यिक वैशिष्ट्य को देख सकेंगे। साथ ही प्रस्तुत पाठ के आधार पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको भी हम समझ सकेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महादेवी वर्मा जी हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। इन्होंने काव्य के अंदर अपने हृदय की कोमल और रागात्मिका वृत्ति का अद्भुत परिचय सभी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस कारण उनको संपूर्ण हिंदी साहित्य में आधुनिक युग की मीरा कहकर भी संबोधित किया जाता है। महादेवी वर्मा जी का यह अवदान केवल काव्य के क्षेत्र में नहीं था, अपितु गद्य के क्षेत्र में भी इनकी लेखनी अपनी अकूत क्षमता की परिचायक रही है, जिस कारण महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित निबंध, विशेष रूप से संस्मरणात्मक निबंध, हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। और आज हमारे पाठ के अध्ययन का विषय भी महादेवी जी के महत्वपूर्ण संस्मरण गिल्लू पाठ की व्याख्या और उसके सार पर ही आधारित है। जब हम बात करते हैं इनके गिल्लू संस्मरण की, तो हम सभी जानते हैं कि महादेवी वर्मा जी जीव के साथ महादेवी वर्मा जी का जीवों के प्रति विशेष स्नेह था, जिस कारण प्रस्तुत संस्मरण उनकी जीव मनोविज्ञान मनोवृत्ति पर आधारित है। यह एक बहुत ही मार्मिक संस्मरण है, जिसमें महादेवी वर्मा जी ने अपने जीवन के उस पड़ाव का वर्णन किया है जहां उन्होंने एक गिलहरी के बच्चे को कौवे से बचाया था, उसके जीवन की रक्षा की थी, उसके प्राणों की रक्षा की थी और उसका उचित इलाज करते हुए उसका पालन पोषण करके उसको अपने घर में रखा था। महादेवी जी उस गिलहरी के बच्चे को गिल्लू कहकर संबोधित करती थीं। तो गिल्लू के साथ उन्होंने जो पल बिताए, जो उनके अनुभव रहे, उन्हीं को संस्मरण के रूप में उन्होंने गिल्लू पाठ में समाहित किया। तो प्रस्तुत पाठ का जो नाम है गिल्लू, वो भी उसी गिलहरी के बच्चे के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। प्रस्तुत संस्मरण में लेखिका बताती हैं, चूंकि हम सार का यहाँ पे अवलोकन कर रहे हैं तो बहुत ही संक्षेप में सबसे पहले हम आपको गिल्लू संस्मरण के सार को बताएंगे। तो प्रस्तुत पाठ में लेखिका कहती हैं कि आज जूही के पौधे में फिर एक कली निकल आई जो कि पीले रंग की है। उस जूही के पौधे में पीले रंग की खिली हुई कली को देखकर या निकली हुई कली को देखकर अनायास लेखिका को उस छोटे से जीव की याद आ गई जो उस जूही के पौधे की हरियाली में छिपकर बैठा रहता था। लेखिका बताती है कि वह छोटा सा जीव इस जूही के पौधे की जड़ में अब तक मिट्टी बनकर गल गया होगा, मिल गया होगा। क्यों? क्योंकि अब तक वह समाप्त हो चुका है, वह मर चुका है, जिस कारण लेखिका ने उसी सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी थी। प्रस्तुत संस्मरण में लेखिका बताती है कि एक दिन जब वह सवेरे अपने कमरे से बरामदे में आई तो उसने देखा कि दो कौवे गमले के चारों ओर अपनी चोंच से कुछ कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि वो छुप जाना चाहते हैं या फिर किसी को छूने जैसा कोई खेल खेल रहे हैं। लेखिका कौवों के इस व्यवहार को देख रही होती है और उसको देखते हुए अनायास वह सोचती है कि यह कौवा भी बहुत ही अनोखी तरह का अनोखा पक्षी है जो एक साथ दो तरह का व्यवहार सहता है। कभी तो इसे बहुत आदर मिलता है
और कभी इसे बहुत ज़्यादा अपमान सहन करना पड़ता है। लेखिका प्रस्तुत संस्मरण में बताती है कि वह कौवों के बारे में यह सोच ही रही थी कि अचानक उसकी सोच में कुछ रुकावट आती है और उसकी नज़र गमले और दीवार के बीच का जो भाग है उस भाग में छिपे हुए एक छोटे से जीव के ऊपर जा पड़ती है। जब लेखिका उस गमले और दीवार के निकट जाती है तो वह देखती है कि वहां पर एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा था जो कि बिल्कुल घायल अवस्था में था। लेखिका उस छोटे से बच्चे को अपने कमरे में ले आती है और 3 दिन तक उसकी सेवा करती है। बहुत ही मुश्किल से वह कुछ घूंट पानी पीने के लायक भी होता है। वह उसके जख्मों के ऊपर पेंसुलिन नामक दवा का मरहम लगाती है और कई घंटे इलाज के बाद वह उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाती है, तब जाके वह उसको ले पाता है। तीसरे दिन लेखिका की सेवा से वह गिलहरी का बच्चा इतना अच्छा और निश्चिंत हो जाता है कि वह लेखिका की उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर अपनी नीली कांच जैसी आंखों से को इधर उधर घुमाते हुए वह देखता है। लेखिका बड़े स्नेह से उसका नाम गिल्लू रखती है और उसको गिल्लू कहकर पुकारती है। गिल्लू भी दिन भर लेखिका के ही इर्द गिर्द घूमा करता है। धीमे धीमे गिल्लू बाहर खेल रही गिलहरियों को देखता है तो लेखिका को एहसास होता है कि गिल्लू बाहर जाना चाहता है, जिस कारण वह अपने कमरे की जाली में एक छोटा सा छेद करके गिल्लू के आने जाने का रास्ता खोल देती है। गिल्लू दिन भर उसी रास्ते से बाहर आता जाता है। सोन जूही की लता, जो कि गिल्लू का बहुत ही प्रिय स्थान रहता है, वह दिन भर उसमें खेला करता है। जब लेखिका वहाँ पे पहुँचती है तो वह उसी में छिप जाता है और अचानक से लेखिका के पास आने पर वह उसके ऊपर सामने प्रकट होकर लेखिका को चौंका देता है। और जब लेखिका अपने कमरे में लिखने बैठती है तो वह लेखिका के ध्यान को आकर्षित करने के लिए वह सर्र से पर्दे के ऊपर चढ़ता है और अचानक से नीचे उतरता है और महादेवी वर्मा के पास आकर पुनः उस पर्दे के ऊपर चढ़ जाता है। धीमे धीमे इसी प्रकार दिन बीतते रहते हैं। लेखिका उसको बहुत सारे खाद्य पदार्थ देती है खाने के लिए, लेकिन उन सभी खाद्य पदार्थ में गिल्लू को काजू अतिशय प्रिय है, जिस कारण लेखिका या फिर उससे मिलने वाले जितने भी व्यक्ति आते हैं तो वो गिल्लू को एक काजू अवश्य देते हैं। एक बार लेखिका मोटर दुर्घटना में घायल हो जाती है और उसे अस्पताल में रहना पड़ता है। इस मध्य लेखिका के जितने भी सेवा करने वाले होते हैं वो जब लेखिका के घर में आते हैं तो वो गिल्लू को एक काजू देकर चले जाते हैं। कुछ समय पश्चात जब लेखिका अस्पताल से वापस आती है तब वह देखती है कि जब तक लेखिका हॉस्पिटल में थी तब तक गिल्लू ने अपने खाद्य पदार्थ काजू को छुआ तक नहीं था। वो सब उसके कमरे की टोकरी में, जो कि लेखिका ने उसके रहने के लिए एक घर सा बना दिया था, उसमें वो सब उसी प्रकार भरे हुए थे। लेखिका अपनी अस्वस्थता की स्थिति में जब आराम करती थी तब गिल्लू एक कुशल परिचारिका की भांति लेखिका के सिरहाने बैठता था और अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका को का सर सहलाता था। जिस समय गिल्लू उसके पास होता था लेखिका को ऐसा लगता था कि जैसे कि उसकी सेवा करने वाला कोई उसके आसपास है, और जब गिल्लू उसके पास से हटता था तब लेखिका को उसकी कमी, एक सच्ची परिचारिका की कमी भी महसूस होती थी। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष की होती है। धीमे धीमे 2 वर्ष कब बीत गए पता भी नहीं चलता है और अंततः एक दिन वह आता है जब गिल्लू इस संसार से विदा ले रहा होता है। जिस दिन गिल्लू अपने अंतिम दिवस की तरफ होता है वह रात में अपने टोकरी से उतरता है और आकर चुपचाप लेखिका के पास उसकी उसी उंगली को थाम लेता है अपने उन्हीं पंजों से जिन हाथों से लेखिका ने उसको पहली बार बचाया था। लेखिका को महसूस होता है कि जो गिल्लू के दोनों पंजे हैं छोटे छोटे, वो बिल्कुल ठंडे पड़ रहे हैं और वह अपने उन्हीं दोनों हाथों से लेखिका की उंगली को पकड़े रहता है
और सुबह की प्रथम किरण के साथ ही अंततः गिल्लू समाप्त हो जाता है। गिल्लू के समाप्त होने के बाद लेखिका उसको उसी सोनजूही की लता के नीचे समाधि देती है। वो सोनजूही की लता जो गिल्लू का अतिशय प्रिय स्थान था, जहाँ पर गिल्लू दिन भर खेला करता था। लेखिका उसको वहाँ पे दबा देती है उसी मिट्टी में और सोचती है कि शायद किसी दिन किसी कली के रूप में गिल्लू पुनः इस सोनजूही की लता के ऊपर पुनः जन्म लेगा या पुनः कहीं जन्म लेगा। तो बच्चों, ये था गिल्लू पाठ का सार, जिसको महादेवी वर्मा जी ने बहुत ही मार्मिकता के साथ लिखा है। इसमें हम महसूस कर सकते हैं इस पाठ को पढ़ते हुए कि इसमें महादेवी जी का जो जीवों के प्रति वात्सल्य है, जो स्नेह भाव है, जो प्रेम भाव है, जो दया दृष्टि है, वह इस पूरे संस्मरण में बहुत ही उभर कर सामने आई है। ये था गिल्लू का सारांश। अब हम चलते हैं इस सारांश पाठ के महत्वपूर्ण अवतरणों की व्याख्या की ओर। अपने संस्मरण में महादेवी वर्मा जी लिखती हैं कि सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा, सघन में बहुत ही गहरी, बहुत ही घनी गहन हरितिमा में छिप कर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। लघु प्राण यहाँ पे गिलहरी बहुत ही छोटी सी होती, लघु में छोटी, तो इसलिए यहाँ पे महादेवी जी ने गिलहरी के लिए लघु प्राण शब्द का प्रयोग किया है। महादेवी जी लिखती हैं कि तब मुझे कली की खोज रहती थी, परंतु आज उस लघु प्राण की खोज है। परंतु वह तो अब इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। यहाँ पे बच्चों सोनजूही शब्द आया है। सोनजूही एक प्रकार का पुष्प होता है जो कि पीले रंग का होता है। अनायास का अर्थ है अचानक, हरितिमा का अर्थ है हरियाली और लघु प्राण का अर्थ है छोटा जीव। तो प्रस्तुत अवतरण में महादेवी जी लिखती हैं या फिर लेखिका कहती है कि आज पुनः जूही के पौधे में एक कली निकल आई है जो कैसी है, जो पीले रंग की है। और उस कली को देखकर लेखिका को अनायास उस छोटे से जीव की याद आ जाती है जो जूही के पौधे की हरियाली में छिपकर बैठा रहता था। और जब लेखिका जैसे ही उसके नज़दीक पहुंचती थी तो वह लेखिका के कंधे पर अचानक से कूदकर उसको चौंका देता था। जिस समय गिल्लू जीवित था उस समय लेखिका उन सोनजूही की लता के ऊपर उन पीली कलियों की तलाश में रहती थी, लेकिन आज लेखिका उस छोटे से जीव की तलाश कर रही है। परंतु आज वह छोटा सा जीव नहीं है, क्योंकि लेखिका ने उस छोटे से जीव को इसी सोनजूही की लता के नीचे समाधि दी थी जो अब तक जड़ में मिट्टी बनकर मिल गया होगा। लेखिका सोचती है, उसको ऐसा लगता है कि न जाने क्या पता उस पीली कली के रूप में गिल्लू ही पुनः लेखिका को चौंकाने के लिए ऊपर आया है। यहाँ लेखिका अपनी पालतू गिलहरी की बात कर रही है जो समाप्त हो चुकी है और लेखिका ने उसी सोनजूही की लता के नीचे उसको समाधि दी थी। अगला अवतरण कि अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा कि दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअवल का खेल खेल रहे हैं। यहाँ काक भुषंडी भी विचित्र प्राणी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको देखेंगे। यहाँ पे जो शब्द आया है काकभुषंडी। काकभुषंडी रामायण ग्रंथ का एक पात्र है जो कि एक परम राम भक्त था, लेकिन लोमेश ऋषि के श्राप के कारण वह कौवा बन गया था। साथ ही यहाँ पे शब्द आए हैं समादरित। समादरित का अर्थ है विशेष आदर,
अनादरित का अति सम्मानित, अति अवमानित का अर्थ है तिरस्कार या फिर अपमान से भरपूर। तो प्रस्तुत अवतरण में महादेवी जी कहती हैं कि एक दिन अचानक जब मैं अपने बरामदे से अपने कमरे से बरामदे में आती हूँ तो देखती हूँ कि वहाँ पे काग यानी कि दो कौवे गमले के चारों ओर कुछ छू रहे हैं, छुआ छुअल का खेल खेल रहे हैं। जब वह उनको देखती है तो उसके मन में यह विचार चलता है कि यह काकभुषुंडी, काकभुषुंडी यहाँ पर कौवे के लिए शब्द आया है कि यह काकभुषुंडी भी बहुत ही विचित्र प्राणी है। कभी तो यह बहुत ही आदर योग्य होता है और कभी यह बहुत ही अपमानित कर कर भगा दिया जाता है। बच्चों, जब हमारे पितृपक्ष होते हैं तो कहते हैं कि पितृपक्ष में कौवों को अगर हम भोजन कराते हैं तो वह सीधे हमारे पूर्वजों को प्राप्त होता है, या फिर पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में हमारे पितर ही, हमारे पूर्वज ही कौवे का रूप धारण करके धरती पर आते हैं और आके हम मनुष्यों से भोजन अपना ग्रहण करते हैं। तो पितृपक्ष में जो कौवा बहुत ही आदर योग्य होता है, सम्मान योग्य होता है, वही पितृपक्ष के बाद बहुत ही अपमानित पक्षी के रूप में माना जाता है। इसको अशुभ मानते हैं और इसकी काय काय को सुनकर लोग परेशान होते हैं, जिस कारण ये बहुत ही तिरस्कार का पात्र भी माना जाता है। आगे की पंक्तियां, जो हमारा आगे का अवतरण है, वह इस प्रकार है कि हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काग बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का यह मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और कांव कांव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। तो प्रस्तुत अवतरण में भी महादेवी जी अपनी विचारधारा को, जब वो कौवे को देखती हैं तो उनके हृदय में यही विचार, उनके मस्तिष्क में यही विचार आते हैं कि जो हमारे पुरखे अर्थात हमारे पूर्वज हैं, ना तो वो गरुड़ के रूप में आते हैं, ना वो मयूर अर्थात मोर के रूप में आते हैं, ना हंस के रूप में आते हैं, बल्कि पितृपक्ष में इनको काक बनकर अर्थात कौवा बनकर ही आना पड़ता है। और जब हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला होता है तब ये कौवे ही उनके आने की सूचना अपने कर्कश स्वर में हमको देते हैं। आगे वे लिखती हैं कि मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। तो प्रस्तुत अवतरण में महादेवी वर्मा जी उस समय की बात कर रही हैं जब अचानक से उनकी एक मोटर दुर्घटना हो जाती है और वो कई दिन तक अस्पताल से में रहने के बाद जब वापस घर आती हैं तो गिल्लू एक सच्ची सेविका की भांति, एक सच्ची परिचारिका की भांति महादेवी वर्मा जी के पास बैठा रहता और अपने नन्हे नन्हे कोमल हाथों से, पंजों से उनके सिर को सहलाता। उस समय का वर्णन कहते हुए वह कहती हैं कि मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता कि उसका हटना, जब गिल्लू महादेवी वर्मा के पास से हटता तो महादेवी को ऐसा महसूस होता कि जैसे कि एक सच्ची परिचारिका अर्थात एक सच्ची सेवा करने वाली सेविका उसके पास से हट गई है और वह गिल्लू की कमी को महसूस करती। आगे वे लिखती हैं कि गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया, न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। प्रस्तुत अवतरण में महादेवी वर्मा जी जीवों के प्रति अपनी दया दृष्टि, अपनी कोमलता या गिल्लू की समाप्ति की अंतिम अवस्था का बहुत ही मार्मिक वर्णन करते हुए कहती हैं कि गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष की होती है, उससे अधिक नहीं होती है। ये सृष्टि का नियम है। अतः
गिल्लू की का जो जीवन था वो भी 2 वर्ष का हो रहा था, जिस कारण गिल्लू के जीवन का अंत समय नज़दीक आ गया था। जिस दिन उसका अंतिम दिवस था, उस दिन उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था, ना ही वह बाहर गया था। रात के अंत में जब उसका अंत बिल्कुल नज़दीक था, तो वह टुकड़ी जिसको कि महादेवी वर्मा जी ने उसके झूले के रूप में बनाया था, वह अपने उस झूले से उतरकर महादेवी वर्मा जी के पास आता है और आकर अपने ठंडे पंजों से महादेवी वर्मा जी की उसी उंगली को पुनः पकड़ लेता है, जिसको उसने बचपन में अपनी मरणासन अवस्था में, जब कौवे उसके जीवन को समाप्त कर देना चाहते थे, उस समय जिस तरह से उसने महादेवी वर्मा जी की उंगली को थामा था, उसी तरह से वो पुनः आकर अपने ठंडे पंजों से महादेवी वर्मा की उंगली को, लेखिका की उंगली को थाम लेता है। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता अर्थात गर्मी देने का प्रयास किया, परंतु प्रभात अर्थात सूर्य की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही, अर्थात जैसे ही सूर्य की प्रथम किरण निकलती है, वैसे ही किसी और जीवन में जागने के लिए वह सदा सदा के लिए सो गया। यहाँ पे बच्चों एक आशावादी संदेश कि यह जीवन कैसा है, उन मलिन वस्त्रों की भांति है कि जिस प्रकार से हम अपने वस्त्र एक उतार कर दूसरे वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह से जो जीवात्मा है वो अपने शरीर रूपी चोले को त्याग कर पुनः किसी अन्य शरीर में प्रवेश के लिए चली जाती है। आगे वे लिखती हैं कि सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई। क्यों दी गई? इसलिए दी गई क्योंकि गिल्लू दिन भर उसी सोन जूही की लता के ऊपर ही खेला करता था, उसी के आसपास रहता था, जिस कारण महादेवी जी ने गिल्लू के समाप्त होने के बाद उसको समाधि अर्थात उसी सोन जूही की लता के नीचे उसको उसी मिट्टी में दबा दिया था। इसलिए भी क्योंकि महादेवी को एक विश्वास था, एक आस्था यह भी थी, उसको ऐसा लगता था कि इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, और इसलिए भी कि उस लघुघात अर्थात लघु प्राणी अर्थात गिल्लू का किसी वासंती दिन यानी कि किसी अन्य वसंत में जूही के पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। अर्थात महादेवी को ऐसा लगता था कि जब भी इस सोन जूही की लता पर जब भी कोई पीली कली खिलेगी, तो ऐसा लगेगा मुझे जैसे कि गिल्लू पुनः उस कली के रूप में जीवंत हो उठा है और महादेवी के पास, महादेवी वर्मा के पास, लेखिका के पास आ गया है। तो बच्चों, ये थे प्रस्तुत पाठ के महत्वपूर्ण अंश, महत्वपूर्ण अवतरण जो अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। जब हम बात करते हैं इसके साहित्यिक वैशिष्ट्य की, तो प्रस्तुत पाठ में, प्रस्तुत संस्मरण में महादेवी जी ने बहुत ही मार्मिकता पूर्वक गिल्लू के जीवन का वर्णन किया है कि किस तरह से गिल्लू उनको मरणासन अवस्था में मिलता है, किस तरह से महादेवी जी उसको कौवों से बचाकर अपने कमरे में लाती हैं, घंटों उसको बचाने का प्रयास करती हैं, तब कई घंटों की मेहनत के पास जाके वह उसके मुंह में एक बूंद वह पानी लेने के लायक होता है। धीमे धीमे समय व्यतीत होता है, गिल्लू स्वस्थ हो जाता है और वह दिन भर महादेवी के आसपास ही घुमा करता है, बाहर की गिलहरियों को वो देखता है, जिस कारण महादेवी वर्मा जी अपनी एक छोटी सी जाली खोल देती हैं और वह आवागमन अंदर बाहर करता रहता है। धीमे धीमे 2 वर्ष का समय व्यतीत हो जाता है, गिल्लू का अंत समय आ जाता है और वह पुनः अपनी उन्हीं ठंडी उंगलियों से महादेवी वर्मा की उस उंगली को पकड़ता है जिसको उसने अपने बचपन में मरणासन अवस्था में पकड़ा था। तो ये जो पूरा का पूरा सार है, ये जो व्याख्या है, जब हम इनका बहुत ही गंभीरतापूर्वक विवेचन करते हैं, इनको देखते हैं, तो पूरे पाठ को पढ़ने के बाद जो इसमें जो वैशिष्ट्य हमको नजर आता है वह यह है कि प्रस्तुत पाठ में महादेवी वर्मा जी का जो जीवों के प्रति प्रेम है, जो दया भाव है, जो वात्सल्य भाव है, वह हमको नजर आता है। और पूरे पाठ में महादेवी वर्मा जी ने बहुत ही मार्मिकतापूर्वक, बहुत ही करुणापूर्वक गिल्लू के जीवन का वर्णन इस संस्मरण के अंतर्गत किया है। जब हम बात करते हैं महादेवी वर्मा जी की भाषा की, तो मार्मिक शब्दावली के साथ साथ जो भाषा है वह बहुत ही प्रवाहमयी है और भाषा संप्रेषणीयता में सार्थक है कि जिस तथ्य को महादेवी जी कहती हैं, जिस संदेश को प्रेषित करना चाहती हैं पाठकों तक,
वह अपनी संप्रेषण प्रक्रिया में पूरी तरह से सफल होता है। और उसी संवेदनशीलता के साथ, जिस संवेदनशीलता के साथ महादेवी जी ने इस संस्मरण को लिखा है, गिल्लू के जीवन गाथा को लिखा है, उसी संवेदना के साथ वो जाके पाठक के हृदय को छूता है। तो भाषा कैसी है? सरल है, सरस है, प्रभावपूर्ण है, और जो शब्द चयन है वह सटीक है, सार्थक है, संप्रेषणशीलता में पूरी तरह से समर्थ है। इसके साथ ही महादेवी जी के इस संस्मरण में तद्भव तत्सम शब्दों की प्रधानता है। जब हम बात करते हैं बोली की, तो महादेवी जी ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। शैली को जब हम देखते हैं तो विचारानुकूल भाषा शैली है, मार्मिकतापूर्ण भाषा शैली है, करुणाजनक भाषा है। इसके साथ ही जो अभिव्यंजना है, अभिव्यंजना बहुत ही मार्मिक है और बहुत ही भावपूर्ण शैली का भी उन्होंने इसमें प्रयोग किया है। सबसे मूल बात जो है, जो एक कोमल हृदय जो कवियत्री हैं महादेवी वर्मा जी, तो इसमें उनकी जो भावुकता है, जो उनके हृदय की रागात्मिका वृत्ति है, वो यहाँ पे जीवों के प्रति हमको स्पष्ट दिखाई दे रही है। साथ ही जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं तो इस पाठ के ऊपर जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं बच्चों, वो इस प्रकार हैं। तो प्रस्तुत पाठ के आधार पर जो प्रश्न बनते हैं कि पहला प्रश्न है कि गिल्लू संस्मरण का सार आप अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा प्रश्न है कि सोन जूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है। तीसरा प्रश्न जो बनता है कि गिल्लू की मृत्यु उपरांत उसकी समाधि कहाँ और क्यों बनाई गई। और चौथा जो प्रश्न इसमें बनता है वह यह है कि प्रस्तुत संस्मरण में महादेवी जी ने एक साथ कव्य को समादरित और अनादरित प्राणी कहकर क्यों संबोधित किया है। तो बच्चों, ये जो प्रश्न हैं प्रस्तुत पाठ के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और अधिकतर परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रस्तुत व्याख्या के आधार पर, प्रस्तुत सारांश के आधार पर आप इन प्रश्नों को करने का प्रयास कीजिए। और जहाँ पे भी आपको लगता है कि कहीं पे कोई कठिनाई अनुभव हो रही है, आप अपने संबंधित शिक्षक शिक्षिका से उनसे आप पूछिए, आप इनका अवलोकन कीजिए। तो ये था गिल्लू पाठ का सार और उसकी व्याख्या का। अगले पाठशाला में, अगले अध्याय में हम लोग पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।